हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। सो आज के जो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या क्या वेरियस स्टेजेस है जब हम कंक्रीट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कंक्रीट को, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि आप बुलेट पॉइंट्स देख पा रहे हैं यहाँ पर। जो पहला पॉइंट हमारा बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कंपैक्टिंग और क्यूरिंग। ठीक है, ये जो हमारे 5 पॉइंट है, इसके बारे में फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। बैचिंग क्या होता है, ठीक है, मिक्सिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग क्या होता है, कंपैक्टिंग क्या होता है और क्यूरिंग क्या होता है। ठीक है, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग बैचिंग के बारे में। बैचिंग क्या होता है? बैचिंग वो होता है जब कंक्रीट बनाते समय सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैचिंग स्टेप्स को करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, जो भी कंक्रीट में हम लोग को काम आने वाला मटेरियल है, जैसे कि कंक्रीट बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, कौन कौन से मटेरियल का, जैसे कि हमारा सीमेंट यूज़ होगा, सैंड यूज़ होगा, एग्रीगेट यूज़ होगा, वाटर यूज़ होगा, एडमिक्सचर होगा। ठीक है, उसको मोड ऑफ मेज़र करने के लिए हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैचिंग कहा जाता है। ठीक है, उसमें बैचिंग हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है वॉल्यूम बैचिंग, एक होता है वेट बैचिंग। ठीक है, वॉल्यूम बैचिंग जनरली हमारा नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के लिए होता है। ठीक है, हमारा किसके लिए होता है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के लिए। ठीक है, जो हमारा M5 से लेकर M25 तक होता है। क्लियर है, जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम मिक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम मिक्स। क्लियर है, अब हम इसमें एक और जो होता है, जो दूसरा होता है, वो हमारा क्या होता है, वेट बैचिंग। वेट बैचिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वेट बैचिंग हमारा जनरली डिज़ाइन मिक्स के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा M30 हो, M35 हो, M35 से अब जितने भी हो, वो हमारा वेट बैचिंग में आएगा, वो उसको हम लोग डिज़ाइन मिक्स बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो बेहतर रिजल्ट जो देता है हमको, वो हमारा एक्यूरेट कौन रहता है, हमारा वेट बैचिंग एक्यूरेट रहता है। ठीक है, तो वेट बैचिंग इज़ मोर एक्यूरेट कंपेयर टू वॉल्यूम बैचिंग। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? बैचिंग क्लियर हो गया अपना। फिर आते हैं हम लोग मिक्सिंग के बारे में। तो मिक्सिंग से समझ में आ रहा है कि भैया हमको मिक्सिंग में तो यही है कि कंक्रीट को मिक्स करना है। तो ये एकदम सही सोचें आप, कंक्रीट को मिक्स करना है। तो कंक्रीट को मिक्स करने के लिए हम लोग को 2 तरीके से मिक्स करते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स होता है, एक होता है हैंड और एक होता है मशीन मिक्स। ठीक है, तो कंक्रीट को मिक्स करते समय जब हैंड मिक्सिंग किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हैंड मिक्सिंग। जब मशीन मिक्सिंग करें तो उस टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन मिक्सिंग। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन जो हमारा प्रॉपर जो मिक्सिंग होता है, इन दोनों में बेहतर कौन है आप पूछेंगे तो हम बताएंगे कि मशीन मिक्स बेहतर होता है हैंड मिक्स से, क्योंकि जनरली हमको लगता है मशीन मिक्स एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, और ये 10% ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, 10% ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमको हैंड मिक्सिंग से। और इसमें जो हमारा 10% सीमेंट एक्स्ट्रा भी लगता है मशीन मिक्स में। ठीक है, हमारा क्वांटिटी में सीमेंट की मात्रा बढ़ भी जाती है, 10% एक्स्ट्रा हम लोग को सीमेंट लग भी जाता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? बैचिंग क्लियर हो गया हमारा। मिक्सिंग के बारे में हम लोग बात कर लिए। मिक्सिंग को बता दिए हम लोग, 2 टाइप्स के मिक्स होते हैं, एक होता है हैंड मिक्स, एक होता है मशीन मिक्स। और हमारा हैंड मिक्स और मशीन मिक्स में दोनों में बेहतर कौन सा है, मशीन मिक्स बेहतर है। और इसमें हमारा मशीन मिक्स अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा 10% एक्स्ट्रा हमारा सीमेंट भी खर्च होता है। क्लियर है, एक्स्ट्रा सीमेंट जितना जो क्वांटिटी दिया है उसके अलावा भी हमारा 10% एक्स्ट्रा सीमेंट खर्चा होगा। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट हमारा जो है उसके बाद बोलता है ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग से समझ में आ रहा है हमको कि भैया अपन बैचिंग कर लिए, वॉल्यूम कर लिए, फिर उसके बाद मिक्सिंग कर लिए। ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद अब इसको ट्रांसपोर्टिंग करना है। ट्रांसपोर्ट से समझ रहा है कि कंक्रीट को, जैसे कि यहाँ पे कंक्रीट हम बना लिए, यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारा कास्टिंग करना है। तो यहाँ पे कास्टिंग करना है, तो यहाँ से यहाँ ड्यूरेशन लेके जाना है इतने टाइम से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिलर से हम लोग गए,
मिरर पे देखे होंगे आप, यहाँ पर रहता है और इधर नीचे आगे व्हील व्हील व्हील, ठीक है। तो यहाँ से हमको उठा के मिक्सर मशीन को लेके जाना है भैया, यहाँ तक जाना है जहाँ पर हमारा कास्टिंग होने वाला है। क्लियर है? तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्टिंग बोलते हैं। समझ में आया? कंक्रीट को मिक्स करने के बाद ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से ले जाते हैं कि एकदम एक्यूरेट टाइम पे ले जाएं, ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग जाए। जानते हैं कि जो हमारा सीमेंट का जो ये होता है, हमारा सीमेंट का जो कंपोनेंट्स होता है वो जनरली क्या होता है, सीमेंट जल्दी सेट करने लगता है, ठीक है। सीमेंट जल्दी सेट करने लगेगा तो कंक्रीट सेट हो जाएगा हमारा। इस कारण से हमारा कंक्रीट सेट हो जाएगा तो उसमें वाटर हम लोग मिलाएंगे। वाटर मिला के उसको थोड़ा कंक्रीट को थोड़ा स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। कंक्रीट को जब एक्स्ट्रा वाटर मिलाएंगे और हमारा कंक्रीट में क्या आ जाता है, टाइट हो जाता है। थोड़ा लूज़ करने के लिए हम लोग उसको वाटर मिलाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा जहन में रखना है कि जब भी कंक्रीट को आप ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे 1.5 मीटर 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? ये चीज़ हमेशा जहन में रखना है, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट हम लोग बात कर लिए, बैचिंग के बारे में बात कर लिए, ठीक है। बैचिंग क्या होता है, मिक्सिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग के बारे में बात कर लिए। अब आता है कॉम्पैक्टिंग। कॉम्पैक्टिंग क्या, जब कंक्रीट हम लोग कॉम्पैक्ट से समझ में आ रहा है कि हम लोग उस टाइम हम लोग को जो हमारा एयर वॉइड्स वगैरह जो हो जाता है कंक्रीट में, उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए कॉम्पैक्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। ख़त्म करने के लिए जैसे कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। कंक्रीट में जो हम भी आरसीसी वर्क हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग वाइब्रेटर का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो वही होता है कॉम्पैक्शन। जब भी कंक्रीट को प्लेस करने के बाद हायर कॉम्पैक्शन एफर्ट, प्रॉपर कॉम्पैक्शन किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हायर स्ट्रेंथ की कंक्रीट प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, अब अगर हम लोग कॉम्पैक्ट सही से नहीं करेंगे तो हमारा एयर वॉइड्स हो जाएगा। एयर वॉइड्स आ गया तो हमारा हनी कॉम्बिंग आ जाएगा कंक्रीट में। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग वहाँ पर कॉम्पैक्टिंग करते जाने की हम लोग वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों क्या कॉम्पैक्टिंग करने के बाद हमारा एयर वॉइड्स क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और कंक्रीट में हमारा स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कॉम्पैक्टिंग जो प्रोसेस है हमको ये करने का, ठीक है। जनरली बहुत लोग आप देखे होंगे जो घर वगैरह बनता होगा वहाँ पे सरिया से भी कर देते हैं, सरिया से भी कॉम्पैक्ट करते होते हैं, 16 mm के सरिया डाया से, ठीक है। 16 डाये के सरिया से हम लोग कॉम्पैक्ट करते रहते हैं। वहाँ पर भी कहीं पे हमारा वाइब्रेटर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है, हमारा जो एयर वॉइड्स होता है कंक्रीट में वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि हमारा परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन कंक्रीट अगर 1% है तो हम लोग 5% रिड्यूस कर जाएंगे। अगर 1% भी हमारा, मान लीजिए कि जैसे कि हमारा 1% वॉइड्स है कंक्रीट में, तो हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो हम लोग 5% खो देंगे, ठीक है। 2% है अगर हमारा वॉइड्स, एयर वॉइड्स जो हो जाता है कंक्रीट में, ठीक है, तो हम लोग 10% हम लोग स्ट्रेंथ खो देंगे कंक्रीट का। अगर 5% हो गया तो हम लोग 30% खो देंगे, और 10% हो गया अगर एयर वॉइड्स तो हम लोग 50% कंक्रीट का स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से ज़रूरी है कॉम्पैक्ट करना कंक्रीट को। क्लियर है? इस वजह से हम लोग वाइब्रेटर का यूज़ किया जाता है कंक्रीट में, क्योंकि उसमें एयर वॉइड्स आ जाता है। तो कमिंग नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, क्यूरिंग, ठीक है। तो क्यूरिंग के बारे में भी डिटेल में वीडियो हम लोग बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पे भी, मिशन सिविल इंजीनियरिंग पे, ठीक है। वहाँ पे भी क्यूरिंग के बारे में हर एक चीज़ बताया गया है, कौन कौन टाइप का क्यूरिंग होता है, वो सारे चीज़ डिटेल में आपको जानना होगा तो वहाँ पे भी बता देंगे। यहाँ पर भी आपको ओवरव्यू दे देते हैं। क्यूरिंग क्या होता है, जब भी कंक्रीट फिनिश हो जाता है, फिनिश करने के बाद कुछ समय तक हम लोग वेट रखते हैं उसको, यानी कि गीला रखते हैं। तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग आज कास्टिंग किए इस पूरे एरिया में, ठीक है, ये पूरे एरिया में किए, फिर इसके बाद इसको सुबह उठ के पूरा पानी दे दिए, क्योंकि कंक्रीट को रिक्वायर है कि पानी चाहिए उसको, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है।
तो कितने टाइप का होता है हमारा, मेथड क्या होता है क्यूरिंग का, वो सारा चीज़ बताते हैं आपको। एक वाटर क्यूरिंग होता है जिसमें इमर्सन पॉन्डिंग, जनरली आप देखे होंगे घरों में पॉन्डिंग किया जाता है, ठीक है। सीमेंट का घेराव किया जाता है, घेराव करने के बाद इसके अंदर पानी छोड़ दिया जाता है, तो वो हो गया। स्प्रे किया जाता है। फिर वेट कवरिंग, यानी कि आप देखे होंगे बोरा वगैरह जो होता है हमारा, उससे हम लोग जूट बैग जिसको बोलते हैं, ठीक है, जूट बैग जिसको बोलते हैं, उसको गीला करके हम लोग छोड़ देते हैं जहाँ पे कास्टिंग हुआ रहता है। मेम्ब्रेन्स क्यूरिंग, एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड स्टीम क्यूरिंग और मिसलेनियस प्रोसेस, ठीक है, इन सब को हम लोग करते हैं। ये सब क्या हमारा मेथड ऑफ क्यूरिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं जब हमारा नॉर्मल कंडीशन हो, ओपीसी मिनिमम क्यूरिंग उस टाइम का कितना दिन करना हम लोग को, 7 दिन तो करना ही है, 7 डेज, ठीक है। और जो हमारा लो हीट सीमेंट होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हम लोग को क्यूरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यूरिंग के बारे में समझ गए कि हमारा क्या कौन कौन सा मेथड होता है क्यूरिंग में। क्यूरिंग में हमारा मेथड होता है आपको वाटर क्यूरिंग होता है जिसमें इमर्सन होता है, पॉन्डिंग होता है, स्प्रेइंग एंड लॉगिंग होता है और वेट कवरिंग होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेम्ब्रेन्स क्यूरिंग होता है, एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड स्टीम क्यूरिंग होता है और मिसलेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है जो हमारा ओपीसी सीमेंट है यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसमें हम लोग 7 दिन तक तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्यूरिंग हम लोग करना ही होगा। जो हमारा लो हीट सीमेंट होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिन तक हम लोग को क्यूरिंग करना पड़ेगा। क्लियर है। सो यही था आज का हमारा टॉपिक, स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, जो हमारा बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कॉम्पैक्टिंग और क्यूरिंग है। सो अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को।